नमस्ते, सत श्री अकाल जी। मैं हूं डॉक्टर सपन सद्गु। जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, घर लेने की या कोई कमर्शियल साइट लेने की बात करते हैं, तो वो एक दिन में डिसीजन नहीं लिया जाता। उसके लिए चाहिए होती है एक्सपर्ट एडवाइस। पहले हम सलाह लेते थे अपने परिवार से, अपने गांवों के मुखिया से, अपने बड़ों से, अपने सरपंच से, अपने चाचा ताया से। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। ये फील्ड जिसमें हमने अपना पैसा लगाना होता है, पूरी उम्र के सपने जो हमने संजोए हैं, उन्हें फूलते फलते देखना होता है। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है एक एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट जो इस फील्ड का ही एक्सपर्ट हो। जैसे मैं कहती हूँ कि हर फील्ड का डॉक्टर होता है, वैसे ही ये जो प्रॉपर्टी है, इस फील्ड में भी एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्हें मैं डॉक्टर कहती हूँ। और ऐसे ही एक एक्सपर्ट हैं चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु। वो नाम जो पिछले कई सालों से ट्राई सिटी के लिए आपके लिए मदद कर रहे हैं, एक वो हेल्पिंग हैंड बन रहे हैं जिन्होंने आपके सपने साकार किए हैं, आपको सपनों का घर लेके दिया है, आपको कमर्शियल साइट्स लेके दी हैं। और अगर आपने सोच लिया है कि आपने लेना है एक घर या कोई कमर्शियल साइट, तो फिर चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु के साथ संपर्क करें। बायो में लिखे हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और डायरेक्टली बात कर सकते हैं पुनीत सिंगला जी से। और आज मिलाते हैं पुनीत सिंगला जी से, चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु से। पुनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप बताएं कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। मुझे देख के आपको इसलिए खुशी हो रही है क्योंकि आज मैं एक अलग सा ही सवाल पूछने वाली हूँ आपसे। एक अलग ही अनोखी सी बात करने वाली हूँ आपसे। प्रॉपर्टी रिलेटेड है, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे मोहाली के बारे में। वो मोहाली, मोहाली के नाम सुनते ही बहुत चीज़ें दिमाग में आने लग जाती हैं, किस तरह से यहाँ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जी, और मोहाली के बारे में हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि अब प्रेजेंटली सिनेरियो ये है कि आज से 10 साल पहले अगर देखें तो ये मोहाली जो सेंटर में इतना सा छोटा सा होता था, बिल्कुल बेबी की तरह, वो इतना एक्सपैंड कर चुका है। वो अब जवान हो चुका है और पूरे हुस्न पर है इस टाइम। पूरी प्रोग्रेस चल रही है, चाहे वो कमर्शियल की बात करें, चाहे रेजिडेंशियल की बात करें। और ख़ास करके जिन लोगों की ये एस्पिरेशन है कि उन्होंने घर लेना है, कोई कमर्शियल लेना, तो वो सबसे पहले मोहाली की तरफ देख रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मोहाली अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है? देखिए, बहुत ही सही सवाल पूछा आपने। अगर आज से 15 साल पहले बात करते हैं हम, तो मोहाली पंजाब सरकार ने बनाना स्टार्ट किया था चंडीगढ़ के हिसाब से, उसकी तर्ज पर ही बनाना स्टार्ट किया था। और मोहाली को भी उन्होंने डेवलप किया है सेक्टर वाइज। ओके। 53 सेक्टर से स्टार्ट होता है मोहाली। कुछ 15 साल पहले, जैसे आप कह रहे हैं, तो यहाँ पे सेक्टर 70 तक ही था। आज यहाँ पे 127 सेक्टर हो चुके हैं जी। और ये शहर बहुत ही खूबसूरती के साथ एक्सपैंड होता जा रहा है। इसकी कनेक्टिविटीज को लेकर हम बात करें, इसमें जो फैसिलिटीज मिल रही हैं उसको लेकर बात करें, और रोड्स की कनेक्टिविटी हो गई, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, तो इस तरह से ये डेवलप हो रहा है शहर। और इसमें सारी इंडस्ट्रीज अब आज अपने आप को ये शहर समा के बैठा हुआ है, सारी इंडस्ट्रीज। मतलब कि ये जो मोहाली, हमारा छोटा सा मोहाली था, वो अब पूरी जवानी पे आ चुका है और बहुत ग्रो कर रहा है, और भगवान करे कि इसमें और ज्यादा तरक्की आए। आज आप मोहाली का देखिए, इस तरह से डेवलपमेंट हो रही है कि कहीं भी कोई भी अपना घर लेने की बात कर रहा है, अगर या कोई अपनी इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है, कमर्शियल की बात कर रहा है, तो उसकी सबसे पहले जो नजर जा रही है वो शहर मोहाली पे ही जा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखिए, सबसे पहले कोई भी शहर की अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं, वो देखते हैं हमेशा हम कनेक्टिविटी के साथ। बिल्कुल। मोहाली की जो कनेक्टिविटी है बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। ये हमें पंजाब से भी डायरेक्टली जोड़ रहा है, पूरा दिल्ली से भी जोड़ रहा है, हिमाचल से भी जोड़ता है और अपना हरियाणा से भी जोड़ता है। चंडीगढ़ का तो और मोहाली का तो पता भी नहीं लगता, सिर्फ जब वो बैरियर पे ट्रैफिक पुलिस वाले देखते हैं तो पता लगता है कि अरे चंडीगढ़ आ गया या मोहाली आ गया। चंडीगढ़ और मोहाली की तो कनेक्टिविटीज इतनी है कि ये एक दूसरे को अपने आप में ही समाये हुए हैं। तो बात अगर हम कर रहे हैं मोहाली की डेवलपमेंट की, और इसमें तो अगर आप देखें कि हम सेक्टर्स वाइज बात करें, आईटी सेक्टर की अगर बात करें जी, आज से 10-15 साल पहले तक मोहाली में कोई आईटी सेक्टर्स नहीं हुआ करता था, चंडीगढ़ में ही सुनते थे, चंडीगढ़ में हुआ करता था।
आज सबसे ज़्यादा कंपनीज चंडीगढ़ में इतनी कंपनीज नहीं होंगी जितनी कंपनीज मोहाली में हैं। ओके। मोहाली में भी इस पहले मोहाली एक फेस 8 है इंडस्ट्री एरिया, वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं कि अपनी ऑफिसेज हैं, लेकिन अब उनकी बल्कि डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि अब और एक एक्सपेंशन हो रही है, आईटी सेक्टर अलग से डेवलप हो रहा है। वहाँ पे भी अब काफ़ी कंपनीज को प्रमोट किया जा रहा है। आने वाला जो दौर है वो है ही आईटी सेक्टर का, हर चीज ऑनलाइन, और खास करके जब हम पेंडेमिक की बात करें, जिस बुरे दौर से हम सब गुजरे हैं, तो उसमें तो हर चीज ऑनलाइन हो गई है। एक रुमाल से लेकर एक जहाज भी चाहे आप ऑनलाइन ले सकते हैं। आज आप देखिए मोहाली के अंदर इन्फोसिस है, IBM है, टेक महिंद्रा है, टाटा है, और भी मल्टीपल काफ़ी कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज हैं, और छोटी मोटी तो इतनी ज़्यादा कंपनीज हैं। इस समय हज़ारों लोग अपने नए नए एंटरप्रेन्योर्स अपनी कंपनीज लेकर आए हुए हैं, और अपने सबके ऑफिसेज मोहाली में ही हैं। इसका मतलब कि अगर हम मोहाली में घर लेते हैं और मेरी फील्ड आईटी से रिलेटेड है, तो फिर मुझे तो जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर जॉब भी मिल गया। यस, बिजनेस है तो मैं अपना बिजनेस भी एक्सपैंड कर सकती हूँ। यही एक वजह है कि जब हम किसी शहर में रहना की सोचते हैं जी, उसका मकसद यही होता है कि हमें वहाँ क्या प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज हैं, क्या हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम है, क्या हमारे बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जी, क्या वहाँ सेफ्टी, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कनेक्टिविटीज हैं। तो अगर आज हम बात करें यूनिवर्सिटी से लेके प्रोफेशनल कॉलेजेस की बात करें, वो सारा कुछ आज हमारी इस मोहाली शहर में मौजूद है। बात करते हैं, जब आपने एजुकेशन की बात की तो स्कूल से शुरू करते हैं। स्कूल टॉप के काफी ज्यादा हैं अब मोहाली में। देखिए, पहले यहाँ पर सिर्फ सरकारी स्कूल हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ये शहर बढ़ता रहा तो यहाँ एजुकेशन की भी डिमांड होती गई, बढ़ती गई। तो आज बहुत ही टॉप के प्राइवेट स्कूल्स हमारे शहर में हैं। सबसे पहले तो हमारा सबसे पुराना यादविंद्रा पब्लिक स्कूल है, YPS। तो द ब्रिटिश स्कूल यहाँ पे है जी, रेयान इंटरनेशनल यहाँ पे है, मुझे भी याद आ रहे हैं जो मैं साथ साथ आपकी हेल्प करती हूँ। ग्लोबल स्कूल और IB से रिलेटेड, क्योंकि पहले बोर्ड सिर्फ ICSE या CBSE हुआ करते थे, अब IB से रिलेटेड भी काफी सारे स्कूल्स हैं। बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। जिस भी स्कूल से, जो सी बोर्ड से भी आज अपने बच्चे को आप पढ़ाना चाहते हो, वो उस बोर्ड के भी स्कूल यहाँ पे मोहाली में है, मोहाली में मौजूद हैं। एजुकेशन, स्कूलिंग हो गई, फिर उसके बाद बात आ जाती है आगे हायर एजुकेशन की, उसके लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, उसके बारे में बताएं। देखिए, यूनिवर्सिटी में जैसे आज हमारे यहाँ पे है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जी, ठीक है। चंडीगढ़, वो लांड्रा में भी है और घड़ुआ में भी है जी। अब यहाँ पे बहुत जल्दी लवली यूनिवर्सिटी भी आने वाली है। ओके। PTU भी यहाँ पे है, MIT, सारा कुछ, मतलब एक इतनी लंबी लिस्ट होने वाली है कि अब हायर एजुकेशन के लिए हमें यहाँ तक के जो मोहाली के वासी हैं उनको चंडीगढ़ का मुंह देखने की भी जरूरत नहीं है। वो बात बिल्कुल आपने मेरी जो थी वो आपने जस्टिफाई कर दी कि हाँ, मोहाली अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है। अब अगर हम प्रोफेशनल कॉलेजेस की भी बात करें, आप ये देखिए कि प्रोफेशनल एजुकेशन में निफ्ट यहाँ पे है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यहाँ पे है, बिल्कुल। और कोई भी टेक्निकल अगर आप लें, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की बात करें, वो सारी यूनिवर्सिटीज, टेक्निकल प्रोफेशनल कॉलेजेस आज मोहाली के अंदर अवेलेबल है। होता क्या पुनीत जी के जब हमें ना ज़्यादातर उन क्लासेस, उन कोर्सेज के बारे में पता होता है जो हमारे बच्चे कर रहे हैं या हमारे परिवार के बिल्कुल इंटीमेट से जो लोग हैं वो कर रहे हैं। इतने सारे कोर्सेज, इतने सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है कि हम कई बार उनके बारे में सोचते ही नहीं है। ऐसा ही है, लेकिन वही बात है, जैसे IT की बात हो रही है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है हमें ऑनलाइन अवेलेबल होती है। जी। तो आज अगर आप चेक करके देखेंगे, गूगल करके देखेंगे प्रोफेशनल कॉलेजेस के, इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अगर आपको पता भी नहीं होगा कि अच्छा इस तरह की भी एजुकेशन अवेलेबल है। बिल्कुल, हर फील्ड में। डेंटल कॉलेज यहाँ पर है, इवन अगर आप बात करें थिएटर की या फिर फिल्म इंडस्ट्री की, वो सारी इंडस्ट्री भी आज यहाँ पर है। बिल्कुल, फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले जी होमलैंड हाइट्स याद आ जाता है, और होमलैंड हाइट्स का मतलब ही लग्जरी और लग्जूरियस फ्लैट्स। और जब मुझे याद है कि जब सोहाना गुरुद्वारा के सामने होमलैंड हाइट्स बनता था तो हम ऐसे करके देखते थे कि, और उसकी एड क्या आती थी कि ट्राई सिटी का सबसे ऊंची बिल्डिंग। इतना ऊंचा तो ट्राई सिटी में कोई बिल्डिंग नहीं है जो होमलैंड हाइट्स है। अभी हम अगर होमलैंड हाइट की बात करें तो होमलैंड हाइट इससे भी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स लेके आने वाला है। ओके। बिल्कुल होमलैंड के ऑपोजिट ही
वो सुपर लग्जरी फ्लैट्स लेके आने वाले हैं जो कि 23 स्टोरीज के होंगे। लैंडमार्क बना हुआ है कि जी हमारा घर एयरपोर्ट रोड पर है। देखिए, मोहाली को बहुत ज़्यादा बूस्ट अगर किसी ने दिया है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ही दिया है जी। जहाँ इंटरनेशनल हो यहाँ पे जब से आया है एयरपोर्ट, तब से एयरपोर्ट रोड हमारा यहाँ पे मध्य मार्ग की हार्ट बन गया है। बिल्कुल लाइफलाइन ही है ये रोड। तो सबसे ज़्यादा बिजनेसेस, सबसे बड़े कॉर्पोरेट्स, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, कमर्शियल मॉल्स, कमर्शियल शोरूम्स सब इसी रोड पे बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहे हैं। बिल्कुल, वो खरड़ से जब हम गोपाल से शुरू हो जाते हैं तो वो टीडीआई और आगे आता आता रबाब स्टूडियोज, फिर आगे इतनी सारी बिल्डिंग्स और फिर होमलैंड और आगे एयरपोर्ट तक फैल्कन हाइट्स, पता नहीं कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं। यही सारी चीजें हैं जो इस मोहाली शहर को खास बना रही हैं, जहाँ ये इसको सेल्फ सफिशिएंट बना रही हैं। एजुकेशन की बात होगी, कनेक्टिविटी की बात हो गई, अब है बात स्पोर्ट्स की। क्या यहाँ पर बच्चों के लिए सफिशिएंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं? देखिए, स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स में तो यहाँ पर बहुत सारे ही हमारी ऑप्शंस हैं। पंजाब सरकार ने, या अगर हम बात करें गमाडा, इट्स अ ग्रेटर मोहाली डेवलपमेंट अथॉरिटी जी, तो अगर हम गमाडा की बात करें तो गमाडा ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है यहाँ पे जी, जिसमें मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस हैं स्पोर्ट्स के, डिफरेंट फील्ड के। फिर हमारा पीसीए स्टेडियम सबसे ज्यादा फेमस है। पीसीए के इस ऑपोजिट हमारा एक और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इस समय यहाँ 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं। ओके। फिर एक हॉकी स्टेडियम है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ गमाडा ने सारा स्पोर्ट्स एक्टिविटी और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करने के लिए यहाँ एकेडमीज बना दी है। ओके, ताकि उस लेवल की एकेडमीज, उस लेवल की तैयारी हो कि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक आगे जो बच्चा है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो compete कर सके। Absolutely। अब अगली बारी आती है सेहत की, मेडिकल की। ये बताएं कि मोहाली में मेडिकल फैसिलिटीज कितनी हैं या हमें भागना पड़ता है पीजीआई की तरफ? देखिए, ऐसा नहीं है मोहाली में, जैसे अब पहले भी हमारी बात हो रही है कि मोहाली ने अपने अंदर बहुत कुछ संभाल लिया है। आज मोहाली एक सेल्फ सफिशिएंट सिटी है जी। पहले तो यहाँ पर हर सेक्टर्स में, हर छोटे एरियाज में सरकार ने ही डिस्पेंसरीज बनाई हुई हैं। उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल्स हैं हमारे यहाँ पे बड़े बड़े। अगर हम सरकारी हॉस्पिटल्स और उसमें अगर हम कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता या थोड़ा सा उसमें कभी वक्त ज़्यादा लगता है जी, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा सेल्फ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आ चुके हैं जी। उसमें नंबर टॉप पे है हमारा फोर्टिस हॉस्पिटल, आईवी हॉस्पिटल यहाँ पर है, मैक्स हॉस्पिटल यहाँ पर है, और ना जाने और कितने हॉस्पिटल हॉस्पिटल और काफी सारे हैं। हाँ, कईयों ने तो जेपीआई हॉस्पिटल, पीछे मुझे याद है कि हमारे परिवार में वो छोटे बेटे की इंजरी हो गई थी, तो हम सोच रहे थे कि अब कहाँ भागें। तो जो फैसिलिटी जेपी हॉस्पिटल में थी, मैं स्पेसिफिकली इसलिए नाम नहीं ले रही हूँ, एबीसी, कि हमें चंडीगढ़ नहीं भागना पड़ा, हमें पंजाब में ही, मोहाली में ही जस्ट 2 सेक्टर दूर वो एक क्लास फैसिलिटी मिली और डॉक्टर ने इतना अच्छा गाइड किया दैट वी वर टोटली सेटिस्फाइड। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आज हमारे मोहाली में हर इंडस्ट्री को लेकर सारे मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है जी। और इन फैसिलिटीज की अगर बात करें तो ये तो एक लिस्ट आ गई कि ये भी मिल रहा है हमें, ये भी मिल रहा है हमें, वो भी मिल रहा है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर रेजिडेंट्स के लिए, किसी ने अगर लेना है, घर लेना है, तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? रेजिडेंट्स के लिए देखिए, कुछ हमारा जो मैं बता रहा था कि हमारा एक छोटा सा मोहाली हुआ करता था, 70 सेक्टर तक बना होता था, उसमें तो पुराना सारे हमारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको बनी बनाई कोठी लेनी है वो भी मिल जाएगी, प्लॉट लेना है वो भी मिल जाएगा। लेकिन फर्दर जैसे एक्सपेंशंस हो रही हैं, नए सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, नए सेक्टर्स में काफ़ी प्राइवेट बिल्डर्स आए हुए हैं। गमाडा ने काफ़ी प्राइवेट बिल्डर्स को प्रमोट किया है, यहाँ उनको इन्वाइट किया है नई नई टाउनशिप्स डेवलप करने के लिए। तो जैसे मैं बता रहा था कि 2 लाइफ लाइन्स आज की डेट में हमारी हैं। पहले तो 7 फेस और 3B2 फेस 11 फेस 10 वाली जो इंटरनल रूट हुआ करती थी वो हमारी लाइफ लाइन हुआ करती थी, बट वही लाइफ लाइन अब थोड़ी एक्सटेंड होके हमारी एयरपोर्ट लाइन पे आ चुकी है। तो एयरपोर्ट लाइन अगर रोड है उसको अगर हम कंसीडर करते हैं तो सबसे पहले अगर हम पीछे से टीडीआई स्टार्ट हो जाता है, टीडीआई के बाद गिलको है, गिलको के बाद आंसल आ जाता है, आंसल के बाद फिर आपका टीडीआई दोबारा से है, फिर बीच में जो लोकल हमारे छोटे छोटे बिल्डर्स हैं वो बहुत हैं। मोहाली टावर है कमर्शियल,
बहुत हमारा मोहाली टावर है कमर्शियल, VRV पंजाब है हाँ, जो सबसे बड़ा मॉल है हमारा। ये तो जो हमारे यंगस्टर्स है ना उनके लिए, और खास करके जो हमारी मेरे जैसी होती है ना जो शॉपिंग कम करती हैं उनके लिए है कि मोहाली में दो मल्टीप्लेक्सेस, बड़े मल्टीप्लेक्सेस हैं, एक बेस्टेक है और एक VR पंजाब। VR पंजाब तो बहुत फेमस है, यहाँ तक के लोग इलांटे को छोड़ के VR पंजाब को भी प्रेफर करते हैं कि वहाँ पर इतनी ज्यादा। तो ये सब कुछ आपको एयरपोर्ट रोड पे ही है। एयरपोर्ट रोड पे ही आगे फिर जुबली आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ का बहुत अच्छा मॉल आने वाला है, लग्जरियस मॉल, और विद लग्जरी फैसिलिटीज होंगी। उनमें होटल्स भी होंगे, ऑफिसेज भी होंगे, शोरूम्स भी होंगे, इवन IT सेक्टर के कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी होंगे। वो यूनिटी ग्रुप बना रहा है। ओके। उसके बाद फिर आगे लग्जरी फ्लैट आ रहे हैं एयरपोर्ट के पास, फैल्कन के हैं जो जनता लैंड प्रमोटर JLPL कंपनी है उनके हैं। JLPL के काफी प्रोजेक्ट्स हैं। JLPL के काफी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर। JLPL का रेजिडेंशियल है सबसे पहले 1991 में। ओके। उसके बाद वो फुली डेवलप हो चुका है। उसके बाद एयरपोर्ट रोड पे ही 66A में उनके लग्जरियस फ्लैट्स हैं जो फैल्कन व्यू के नाम से हैं। ओके। उसके ओपोजिट ही इंडस्ट्रियल एरिया बहुत सक्सेसफुल है आज की डेट में मोहाली शहर का, जिसको सेक्टर 82 कहते हैं, वो भी JLPL ने ही डेवलप किया है। ओके। अब इंडस्ट्रियल एरियाज, यहाँ इंडस्ट्रीज में जैसे आपको बता रहा था इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं, इतने नए नए कंपनीज अपने फैक्ट्रीज लगा रही हैं यहाँ पर, तो और ज्यादा एक्सपेंशन हो रही है इंडस्ट्रियल एरियाज की। आप कहेंगे कि हमेशा ऐसी बातें करती है, लेकिन क्या करूं, बंदा ना आदत से मजबूर होता है। मुझे मोहाली के इंडस्ट्रियल एरिया में एक शॉप का आउटलेट सबसे अच्छा लगता है, वो है मिठाई की शॉप क्योंकि वहां पे आपको ताज़ा गर्मा गर्म जलेबियां, समोसे और इतनी अच्छी अच्छी सी डिफरेंट टाइप्स की मिठाइयाँ मिल जाती है कि आपको मार्केट्स में जाने की जरूरत नहीं है। बस घर से निकले, इंडस्ट्रियल एरिया गए और ताज़ी मिठाई ली। मोहाली में तो अगर आप बात करें मिठाई की या फिर बेकरीज की भी, तो बहुत ही कुछ ऐसे उम्दा नाम हैं जो अपने आप को आज बहुत बड़ी पहचान बना चुके हैं, ब्रांड बन चुके हैं। जैसे सबसे पहले अमृत, होशियारपुरियों की हो गई, अमृत हो गया, और गोपाल्स हर आउटलेट है। बिल्कुल, सिंधी के भी हैं यहाँ पर आउटलेट। नहीं तो उसके लिए हमें याद है कोई जमाना हुआ करता था कि 26 सेक्टर में दिवाली के आसपास हम 26 में जाते थे स्पेशली कि मिठाई लानी है तो सिंधी का तो वहीं पर ही है। बट आज वक्त वाकई ही बदल चुका है। जस्ट आप घर से निकलें तो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर हम मोहाली की बात करें तो एक्सक्लूसिव आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो घर लिया उसके साथ साथ हमें बिजनेस भी प्रमोट हो जाएगा, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिलेंगी? मैं तभी पूरी इंडस्ट्री को लेकर, पूरे न्यू मोहाली को लेकर आपसे डिस्कस कर रहा था। मेरा मकसद ही यही है आपको ये बताना कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, इतनी ज़्यादा फील्ड्स हैं, कॉलेजेस हैं, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ तक आ चुकी हैं कि आज आपने आप अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर फ्यूचर देखते हैं, वो सारा आपको यहाँ अवेलेबल है। अगर आप जॉब्स के लिए देख रहे हैं, IT सेक्टर है यहाँ पर, फैक्ट्रीज हैं यहाँ पर, तो वहाँ पे काफ़ी जॉब्स ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। अगर आप बिजनेसेस के लिए देखने गए हैं तो यहाँ इतनी ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, इतना ज़्यादा कमर्शियल अवेलेबल है हमारे पास कि आप अपने कुछ इंडस्ट्री लगा सकते हैं, अपना कोई शोरूम आउटलेट खोलना चाहते हैं वो खोल सकते हैं। कोई आपको अपने ऑफिस स्पेस चाहिए, वो कमिंग अप जो न्यू एरियाज डेवलप हो रहे हैं वहाँ पे आप अपने ऑफिस स्पेस ले सकते हैं, अपने खुद के ऑफिस। फ्यूचर इज मोहाली। यस। और खास करके यंगस्टर्स की जब बात करते हैं तो उनको सबसे ज्यादा होता है मोहाली में क्यों जाएंगे, वहाँ पे तो अच्छे जिम नहीं है। लेकिन अब वो सब कुछ गलत हो चुका है। क्रिस गेथिन से लेकर गोल्ड जिम और ऑक्सी और ओजी, पता नहीं कितनी जो चेन्स हैं वो आ चुकी हैं यहाँ पर। जिम्स के साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें बड़े बड़े फ्रेंचाइज आउटलेट्स की, ईटिंग जैसे मैकडोनल्ड है, KFC है जी, तो वो सब भी यहाँ खुल चुके हैं। पिज्जा हट है, डोमिनोज है, बिल्कुल उनके आउटलेट्स भी हैं। तो उसके लिए अब हमें स्पेशली 35 नहीं जाना पड़ता, हमें 3B2 जो कि हमारा मोहाली का गेड़ी रूट माना गया है, वहां पर वाकई 17 से भी अच्छा माहौल है कि आपको हर चीज एक ही मार्केट में मिल जाती है। बस इधर 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 थोड़ा सा हिले और आपको एवरीथिंग इज अंडर। एब्सोल्युटली। कोई भी आउटलेट है, कोई सैंडविचेस का आजकल जैसे दौर है, या कॉफी का, कोल्ड कॉफीज और स्नैक्स एंड टेक अवे, तो 3B2 इज द बेस्ट। जी,
तो फ्लैट्स की बात करें अगर हम, तो जितनी भी नई कंपनीज आ रही हैं वो लग्जरी और बजट हाउसिंग फ्लैट्स भी लेके आ रहे हैं। ओके। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लग्जरी फ्लैट्स ही आ रहे हैं, यहाँ पे बजट हाउसिंग भी है, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम। तो इतनी ज़्यादा कंपनीज अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रही हैं। जैसे अगर हम बजट हाउसिंग की बात करें विद लग्जरी, तो एयरपोर्ट के बिल्कुल पास सबसे अच्छा ग्रुप है अंबिका, और वो हर रेंज के फ्लैट्स लेके आए हुए हैं। ऑलरेडी उनका डेवलपमेंट चल रही है बहुत अच्छी। हमने आपको टूर करवाना है, आपके साथ हमारा प्रॉमिस है, आपने प्रॉमिस किया है जी जी कि हम आपको लाइव दिखाएंगे कि वहां पर जो सैंपल्स होंगे, ऑलरेडी लोग रह भी रहे हैं कुछ सोसाइटीज में, हम आपको वहां पर जाके फिजिकली वो जरूर दिखाएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। अगर हम आज अपनी थॉरली बात कर रहे हैं शहर की, लेकिन ये मेरी प्रॉमिस है आपके साथ कि जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स को इंडिविजुअली हम कवर करेंगे, उनके ऊपर इंडिविजुअल एपिसोड्स बनाएंगे और उन सारे प्रोजेक्ट्स के इन एंड आउट के बारे में, क्या कमर्शियल ऑप्शंस हैं, क्या रेजिडेंशियल ऑप्शंस हैं, क्या फ्लैट्स किस साइज में है, किस बजट में है जी, वो अलग से हम अपनी पूरी वीडियोस बनाएंगे आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको और इजी हो जाए हर मोहल्ले को समझने में। बीइंग एन आर्टिस्ट मैं एक फील्ड और पॉइंट आउट करूंगी, वो है फिल्म इंडस्ट्री। जी, फिल्म इंडस्ट्री के इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, क्योंकि अब मुंबई को छोड़कर सारी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पंजाब में, खास करके मोहाली में ही शिफ्ट हो चुकी है। यहाँ पर टॉप के हमारे पास रिकॉर्डिंग स्टूडियोज हैं, यहाँ पर VFX हो जाता है, पोस्ट प्रोडक्शन हो जाती है, प्री प्रोडक्शन हो जाती है, और यहाँ तक के सेट्स लगे हुए हैं। आप बस शूट करें, क्योंकि मोहाली इज फार वे चीपर और यहाँ की क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी है। इसलिए फ्यूचर में जो आर्टिस्ट कम्युनिटी हमारी, वो ज़रूर और ज़रूर पुनीत जी के साथ और चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु के साथ जुड़ें, क्योंकि फ्यूचर इज इन मोहाली, और खास करके हमारी फिल्म इंडस्ट्री का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस शहर में आप आज कुछ भी सोच सकते हैं किसी भी फील्ड के लिए, जो कि पहले ऑप्शंस इतनी नहीं हुआ करती थी। फिल्म इंडस्ट्री के लिए आज हर तरह के यहाँ पे स्टेशन भी बन चुका है, रेडियो स्टेशन भी है, तो जी प्राइवेट स्टूडियोज हैं, बिल्कुल। और यहाँ तक कि पूरा जो है कि एक अलग शहर बस रहा है, जहाँ पर के आप जाके फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। पंजाबी इंडस्ट्री अगर आप देखें तो यहाँ पे रेजिडेंस के लिए भी अगर आप देखें तो बड़े बड़े हमारे आर्टिस्ट भी यहाँ आके आज रह रहे हैं। हरभजन मान जी, गिप्पी गरेवाल, गिनी जाए अब, मनिंदर बुट्टर, एमी विर्क, और कौन, और बहुत सारे। इट्स एन एंडलेस। हाँ जी, सबका यहाँ पर घर है, क्योंकि यहाँ पर एक सेंट्रल पॉइंट आ जाता है जी। तो अब आप क्या कहेंगे कि जो हमारा फ्यूचर है वो मोहाली में है? बिल्कुल है जी, ये शहर इतना अच्छा है कि आपको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है। बिल्कुल। तो आज हम जब भी अपने परिवार की बात करते हैं, अपने लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो हमेशा हमारी रिक्वायरमेंट होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ की, कि अगर कभी हमें कोई किसी फील्ड में कहीं भी कुछ रिक्वायरमेंट है तो हमें किसी और शहर में ना जाना पड़े। और यहाँ पर खास करके जो हमारे बुजुर्ग हैं, या कई परिवारों में होता है कि धार्मिक प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर ऐतिहासिक गुरुद्वारे भी हैं, जैसे अम साहिब गुरुद्वारा है, और सोहाना का गुरुद्वारा शहीदा है, वो है। ऐसे ही इसी तर्ज पर काफ़ी गुरुद्वारे हैं, और इसलिए आपको स्पेशली चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। मोहाली के शहर के बारे में इतना कुछ जानने के लिए है कि पुनीत जी को अभी हमने जाने नहीं देना, इनको पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि अब हम मैप से सेक्टर वाइज एक एक चीज, वो ABC की तरह, मैंने बताया था ना, हमारे मास्टर जी बहुत तेज हैं और बहुत अच्छा एक टीचर है इनके अंदर छुपा हुआ, जो कि आपको और हमें समझाएगा कि आखिर मोहाली के हर सेक्टर में छुपा क्या हुआ है। इसलिए पुनीत जी आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। अगले एपिसोड में आपको फिर हमारी हेल्प करनी होगी। बिल्कुल, अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे मैप के ऊपर कि ये पूरा मोहाली डेवलप कैसे हो रहा है और इसमें किस तरह से कौन सी जगह पे क्या आ रहा है। लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा जो चैनल है वो, और इसलिए आप अभी के अभी घंटी बजाएं और चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु का जो हमारा YouTube चैनल है इसे सब्सक्राइब करें। फेसबुक और इंस्टा पे भी हमें फॉलो करें, और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारा फ़ोन नंबर है, उससे भी आप डायरेक्टली पुनीत जी से बात कर सकते हैं। तब तक लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे मोहाली की डिटेल्स जानने के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। नमस्कार।